ये रेस्टोरेंट तो कैसे आप लोग। तो आज की वीडियो में हम साइंस का 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाला। अगर आप बिहार मोमेंट्री परीक्षा देने वाला तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो यहाँ सब मेरा आंसर हो जाएगा समतल दर्पण हो जाएगा। ठीक, अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है। ठीक, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, और समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर बनता है। ठीक, तो मेरा सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। कहता है क्वेश्चन कि एक दर्पण दो दर्पण दोनों समांतर रखा हुआ। ठीक, ये समझो दर्पण है। ठीक, ये रंगा पोलिस क्यों हुआ है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो अनंत बनेगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा, अनंत, मतलब इन्फिनाइटली, अनगिनत। ठीक, समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है, समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान अनंत होता है। ठीक, समतल दर्पण को का फोकस दूरी अनंत होता है। ठीक, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। जैसे देखो ये गोलीय दर्पण है। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्स यहाँ पोल हो गया। ठीक, यहाँ पर कोई सेंटर है। ठीक, यहाँ से पोल से लेकर सेंटर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, मतलब कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रकाश तंतु प्रकाश का क्या होता है, मतलब प्रकाश के किस नियम पर आधारित है। ठीक, मतलब ये क्वेश्चन सही है। प्रकाश तंतु प्रकाश का क्या होता है, मतलब प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर में, प्रकाश तंतु का इंग्लिश हुआ ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का क्या होता है। अब सामान्य परावर्तन होता है या वर्ण विक्षेपण होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है या अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। ठीक, पूर्णांतरिक परावर्तन का परिभाषा आपको बोर्ड में पूछ सकता है, तो हम आपको बताते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। आप इसको साफ साफ लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स आपको कहीं नहीं जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। जब प्रकाश किरण, क्वेश्चन में बोला है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो क्या होता है प्रकाश का, तो स्टूडेंट अभिलंब से दूर हो जाती है। क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर। मतलब ये देखो सघन है। ठीक, सघन, ये विरल है। ठीक, ये विरल हुआ। ठीक, ये परपेंडिकुलर हुआ, यहाँ से जा रहा है किरण। ओके, ये जो आपतित किरण हुआ तो यहाँ अभिलंब है तो क्या होगा, दूर मुड़ जाएगा। क्या मुड़ जाएगा, दूर मुड़ जाएगा। काहे कि स्पीड, प्रकाश का स्पीड माध्यम बदलेगा तो बढ़ जाएगा, विरल माध्यम में स्पीड बढ़ जाएगा प्रकाश का। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक, अपवर्तनांक हीरा का सबसे अधिक होता है। हीरा कितना होता है स्टूडेंट, ये भी याद रखना, हीरा का 2.52 होता है। ठीक, क्राउन कांच का कितना हो जाएगा, हो जाता है 1.52। ठीक, और फ्लिंट कांच का 1.62 होता है। ओके, ये सभी याद रखिएगा। ठीक, और हीरा हीरा क्यों चमकता है, इस ये क्वेश्चन भी आपको हीरा क्यों चमकता है, यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा। जैसे देखो हीरा का बनावट होता है तथा हीरा में जब भी प्रकाश जाता है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिस कारण से हीरा चमकता है। ये भी हो गया क्वेश्चन डन। देखो यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी है तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। ओके, देखो तो मेरे पहले कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, एन। एन बराबर किससे सूचित करते हैं, 1.5 होता है कांच का अपवर्तनांक। ठीक, और अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्यों है, एन बराबर सी बाय भी। ओके, तो 1.5 बराबर सी बटा भी। ठीक, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा 1.5, 10। ठीक, 5 दूनी 5 दिया है, तो फाइनल आंसर मेरा कितना 2c/3 आ गया। कितना आ गया, 2c/3। तो इसमें किसी में भी नहीं है तो मेरा गलती है, तो इसका फाइनल आंसर 2c/3 आएगा। क्या आएगा, 2c/3। ओके, और इसमें मैंने ऑप्शन गलत कर दिया था, 2c/3 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्रांति कोण सघन माध्यम में अपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है। देखो क्रांति कोण का पहले कॉन्सेप्ट समझो। क्रांति कोण, आप जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपतन कोण का वह मान जिसमें अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम जरूरी होता है। ठीक, ये विरल माध्यम है। ठीक, और ये जो है मेरा परपेंडिकुलर, इस तरह से हम दिखाते हैं। ये अगर जो परपेंडिकुलर है तो अगर ये यहाँ जा रहा है, ये आई एंगल है। ठीक, और अगर प्रकाश का अपवर्तन इस प्रकाश का अपवर्तन का कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो मतलब कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक, ठीक, डायनेमो बदलता है। ठीक, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, देखो
चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात कहलाता है क्या? देखो, चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात, देखो V बराबर मेरा क्या होता है, I इंटू आर, ठीक। और विभवांतर एवं धारा का अनुपात पूछा है तो V बटा I मेरा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। रेसिस्टेंस होगा V बटा I का अनुपात आर हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? ठीक, इसमें से देखो 2, 4, 7 होगा या 9 होगा। देखो 7 से कम वाला मेरा क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से अधिक वाला क्या होता है, क्षारीय होता है। तो 2 और 4 तो मेरा अम्लीय हो गया, 7 तो उदासीन हो गया, तो 9 मेरा क्या हो गया, क्षारीय। तो सही आंसर 4 नंबर ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है। क्या होती है, 2, 8, 2। क्या होती है मैग्नीशियम की संयोजकता, 2। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? ठीक, तो इसमें इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो 1। आर्गन की परमाणु संख्या क्या है? आर्गन की परमाणु संख्या 18 है। आर्गन क्या है, नोबेल गैस है स्टूडेंट, नोबेल गैस, अक्रिय गैस, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु, मेरा अधातु पूछा है तो अधातु में क्या आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक, ब्रोमीन। अधातु पूछेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। अगर पूछ ले कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम, तो वो हो जाएगा पारा। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, धातु पूछेगा तो पारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए वो क्वेश्चन आ भी गया। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का नाम क्या हो जाएगा, पारा। ठीक, और धातु का नाम ब्रोमीन। धातु का नाम, धातु रहेगा तो ब्रोमीन, धातु रहेगा तो ब्रोमीन, और धातु रहेगा तो पारा। ओके, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? जैसे आप देखते हैं कि जब आप दिवाली में घर पोतने के लिए जब लाते हैं चूना उना, उसी को कहते हैं कली चूना, उस पर अगर पानी देते हैं तो क्या होता है कि आग फेंकता है, गर्मी देता है। तो वह कौन सा रिएक्शन हुआ, उष्मा छेपी रिएक्शन। उष्मा छेपी रिएक्शन किसे कहते हैं, वह रिएक्शन जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो। ठीक, उसे उष्मा छेपी रिएक्शन कहते हैं। उष्माशोषी रिएक्शन जिसमें उष्मा लगे, जिस रिएक्शन में उष्मा देना पड़े हमको, उस रिएक्शन को उष्माशोषी रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो उपधातु यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ये सभी मेटल हुआ मेरा, कॉपर, सोडियम और वो एंटीमनी, इसको एंटीमनी बोलते हैं शायद, एंटीमनी बोलते हैं, एसबी को एंटीमनी बोलते हैं। ठीक, ये सभी मेरा क्या होगा, मेटल होगा। मेटल मतलब धातु। ठीक, कार्बन जो है मेरा वो धातु हो गया। ठीक, वैसे उपधातु हो गया। उपधातु का निशान यह होता है कि उपधातु के बाह्यतम सेल का में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होता है। तो 2 और 4 6 हो गया। तो इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये क्या हो गया, उपधातु हो गया। ओके, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ओके, निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति मुक्त अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था मतलब कि फ्री स्टेट में पाया जाता है, फ्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सोना। सोना क्योंकि कम क्रियाशील होता है इसलिए वो अपना प्योर स्टेट में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ओके, भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? तो हमारे शरीर में HCl अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए। ठीक, क्षार का जलीय विलयन का स्वाद होता है, क्या होगा, कड़वा होगा। कड़वा होगा नहीं जी, कड़वा होगा। ठीक, निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? मतलब पूछ रहा है कि pH 8 भी है, pH 1 भी है, pH 10 भी है, pH 5 भी है। तो निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय होगा? जिसका pH कम होगा। ठीक, जिसका pH कम होगा उसका अम्लीय ज़्यादा होगा। ठीक, अम्लीय ज़्यादा होगा। तो pH इसमें किसका कम है, 2 नंबर का pH कम है। ठीक, तो इस सबसे ज़्यादा अम्लीय 2 नंबर होगा। ठीक, समझ गए। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बुवेन संपुट, ग्लोमेरुलस, मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई वृक्क का कहते हैं। और मानव शरीर का बोले तो कोशिका बोलते हैं। ठीक, इंसुलिन की कमी के कारण कौन रोग होता है? तो इसका सही आंसर मधुमेह रोग होता है। ठीक, मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है? मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है? श्वसन तंत्र का भाग। श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसका भाग है? श्वसन तंत्र का भाग है। किसका भाग है?
श्वसन तंत्र का, मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है? श्वसन तंत्र का भाग। पाचन तंत्र का भाग मेरा आमाशय हो गया, आहार नाल हो गया, छोटी आंत। उत्सर्जन तंत्र का भाग मेरा हो गया वृक्क हो गया, किडनी। परिवहन तंत्र का भाग मेरा ब्लड हो गया, ब्लड हो गया, हार्ट हो गया। ये सब किस चीज़ का भाग है? परिवहन तंत्र का भाग। ओके, तो नेक्स्ट है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मृतजीवी पोषण होता है। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? मृतजीवी पोषण होता है। देखो स्टूडेंट, जितना भी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ना हम, तो उसके इर्द गिर्द ही ऑब्जेक्टिव तैयार करना, अभी उतना टाइम नहीं है। जितना हम करा रहे हैं उसके आसपास वाला पूरा ऑब्जेक्टिव कर लो, सब्जेक्टिव कर लो, बस वही एग्जाम में आने वाला। ओके स्टूडेंट, जैसे गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण ये पूछे हम, तो आप पूछ पहले अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है, अमीबा किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है, आप इसको पढ़ के जाइए। ठीक, या फिर अमीबा कैसे उत्सर्जन करता है भोजन को, पचे हुए भोजन को, वो सब पढ़ लीजिए, आपको वहीं से आएगा क्वेश्चन। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। 1 नंबर ऑप्शन सही। ठीक, दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त, दाढ़ी बनाने के दर्पण की क्रिया सही होने के उचित शर्त क्या होना चाहिए? वो जो सबसे पहले देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक, और अगर जो पूछ ले क्वेश्चन की दाढ़ी बनाने के लिए व्यक्ति को अपना सिर कहाँ रखना चाहिए, तो व्यक्ति को अपना सिर फोकस और अवतल दर्पण के पोल के बीच रखना चाहिए। ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच रखना चाहिए अपना मूड़ी। ठीक, और अब अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, बड़ी वक्रता त्रिज्या होनी चाहिए। ठीक, तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? अवतल दर्पण। और दाढ़ी बनाने के लिए व्यक्ति को अपना शरीर कहाँ पर रखना पड़ेगा? अपना मतलब दाढ़ी मतलब मुंह को कहाँ रखना पड़ेगा? अवतल दर्पण के फोकस और वो पोल के बीच में रखना पड़ेगा। ओके, 3 क्वेश्चन इससे हम बता दिए हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा, सीधा भी उल्टा भी। तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है? वस्तु से छोटा, तो हमेशा सीधा बनता है। आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? सबसे पहले देखो, आवर्धन बराबर क्या होता है? एम बराबर माइनस वी बाई यू। ठीक, तो वी मतलब क्या हो गया? ठीक, वी मतलब क्या हो गया? प्रतिबिंब की दूरी। यू मतलब क्या हो गया? वस्तु की दूरी। ठीक, आप देखो यूनिट निकालते हैं, दोनों दूरी हुआ, इसका भी मात्रक मीटर हुआ, इसका भी मात्रक मीटर, मीटर मीटर कट गया, तो मेरे पास यूनिट लेस क्वांटिटी बता। क्या बता? यूनिट लेस क्वांटिटी। तो आवर्धन क्या है? यूनिट लेस, मात्रक विहीन राशि है। क्या है? मात्रक विहीन राशि। ठीक, तो सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा। किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? अपसारी मतलब समझो, अपसारी मतलब प्रकाश को फैला देना। अपसारित मतलब प्रकाश की किरण को फैला देना, तो मतलब वह लेंस जो प्रकाश की किरण को फैला देता है उसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो यह घटना किस में होता है? तो यह घटना उत्तल लेंस अवतल लेंस में होता है, तो इसलिए इसको अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो कांच के प्रिज्म में लाल रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है। ठीक, ये फ्रिज नहीं प्रिज्म है, प्रिज्म, प्रिज्म। कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। और सबसे अधिक पूछे तो बैंगनी रंग का होता है। सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का, अधिक अधिक में बैंगनी रंग का विचलन होता है, सबसे कम में लाल का होता है। ओके, ठीक, जैसे विबग्योर आप याद किए होंगे, विबग्योर, इसमें भी आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं। ठीक, विबग्योर, तो विबग्योर में बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। ठीक, आपको इसमें बता देगा कि क्वेश्चन में रहेगा कि निम्नलिखित में किस रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, जैसे बैगनी देगा, लाल, हरा, नीला दे देगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बैगनी होगा। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत ही अधिक होता है। और ठीक, ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और बनेगा, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ओके स्टूडेंट, तो आप अगर जो पूछे किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो बैगनी, और अपवर्तनांक किस रंग का ज़्यादा होता है, तो बैगनी। ठीक, और अगर पूछे किस रंग का अपवर्तनांक बहुत कम होता है, उसका रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और अगर किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है तो वो उसका रेड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। थोड़ा सा थोड़ा सा रुकिए। निम्नलिखित में कौन लवण है? ठीक, K2SO4, NH4OH, HCl, NOH, इसमें से कौन सा लवण है? ओके, देखो, NH4 तो मेरा बेस हो गया, क्षार हो गया, HCl मेरा अम्ल हो गया, NOH भी मेरा बेस हो गया, तो K2SO4 ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन।
जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन तापमान कहते हैं। ठीक। मेंडलीव के आवर्त नियम तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। ठीक, क्या है? परमाणु द्रव्यमान। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात, जैसे देखो अमोनिया का पहले फॉर्मूला लिखते हैं NH3 है, इसमें नाइट्रोजन की संख्या कितना है? 1, हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 3, तो कितना अनुपात हो गया? 1:3 हो गया मेरा, तो 4 नंबर ऑप्शन सही है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मेरा पेट अपना और सबके पेट में पावल जाए है। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल सेब में सॉरी सेब में नहीं, हम भूल रहे हैं अभी। गंध का अम्ल बैटरी में यूज किया जाता है। बैटरी, जो घर में बैटरी होता है ना, उसमें यूज किया जाता है गंध का अम्ल, मतलब H2SO4। क्या होता है? H2SO4 गंध का अम्ल का मतलब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन कार्बन के अपरूप है? ग्रेफाइट, हीरा, लाल फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रेफाइट और हीरा दोनों। ग्रेफाइट और हीरा दोनों हो जाएगा। ठीक, एक अनुसूत्र अनुसूत्र पर अनुसूत्र एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले वाले यौगिक को क्या कहते हैं? यौगिक होगा यहाँ पर यौगिक। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो समावयवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समावयवी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, समान परमाणु संख्या तथा अलग अलग परमाणु भार वाले तत्व को क्या कहते हैं? समस्थानिक। मतलब वैसा दो तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन उसका जो भार हो अलग अलग हो, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। ओके, और देखो समान परमाणु भार तथा अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अब यह गया, जब दो तत्व का परमाणु भार समान हो और उसका परमाणु संख्या अलग अलग हो तो उस तत्व को समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक। क्या कहते हैं? समभारिक। तो इसका सही आंसर समभारिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, मिली एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। सबसे पहले देखो मिली मतलब क्या होता है जानता है? मिली एक हो गया उपसर्ग, मेरा उपसर्ग, जो कि क्लास 9th में पढ़ेंगे। अगर जो 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 मिली मतलब 1 मिली मतलब 10⁻³ होता है। ठीक, उपसर्ग हो गया ये। अगर ये किसी का आगे लग गया तो 10⁻³ जोड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे बोल जाएगा 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मतलब कि 10⁻³ मीटर। ओके, ठीक, तो जैसे मिली हो गया, माइक्रो हो गया। अब 1 माइक्रो बराबर जैसे बोलेगा 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा मेरा जानता है? 10⁻6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, माइक्रो मतलब 10⁻6, एम्पियर है तो एम्पियर हो जाएगा। ठीक, जैसे माइक्रो ये सब उपसर्ग हुआ, वो किसी का आगे लगा देगा। माइक्रो, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, ये सब उपसर्ग हुआ, वो लगा देगा और उसका भाव को हमको लिखना पड़ेगा जितना होता है। तो यहाँ पर 1 मिली एम्पियर है तो 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। ठीक, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इनमें से सभी। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो इसका सही आंसर होगा कि विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। क्या कर देता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। सोने की परमाणु संख्या क्या होता है? सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। क्या स्टूडेंट? 79। ओके, तो 79। इसी तरह आपसे चांदी का पूछ देगा। चांदी का क्या होता है? चांदी का कितना परमाणु संख्या होता है? तो 47। क्या होता है स्टूडेंट? 47। क्या होता है चांदी के? 47। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है? ठीक, एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, 2 एवं 3 दोनों है, तो इसका सही आंसर जाइलम होगा। 2 एवं 3 दोनों होगा। जाइलम भी है, फ्लोएम भी है। जाइलम क्या करता है स्टूडेंट? जड़ की सहायता से H2O को ग्रहण करता है और पौधे को विभिन्न भाग में पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जब पत्ती खाना बनाता है तो खाना को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो जाइलम एवं फ्लोएम दोनों ही एक संवहन उत्तक है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ हैं? ये कोष्ठ होगा स्टूडेंट, कोष्ठ। तो इसमें कोष्ठ की संख्या क्या होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, रक्त क्या है, तो इसमें रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है, उत्तक। रक्त क्या होता है, उत्तक, टिश्यू भी बोलते हैं इसको, टिश्यू। रक्त क्या, उत्तक। रक्त को संयोजी उत्तक भी बोलते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर उत्तक हो गया। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है, भस्म नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड, NaCl, NaOH, Na2Cl। NaCl मेरा क्या हो गया, लवण हो गया, ये लवण है, ये भस्म नहीं है, तो राइट आंसर NaCl हो जाएगा। जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क है सिनेबार, जिंक ब्लेंड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो जस्ता का अयस्क क्या हो जाएगा मेरा, जिंक ब्लेंड। क्या हो जाएगा, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। ओके, और सिनेबार किसका अयस्क है, लेड का अयस्क। सिनेबार किसका अयस्क है, लेड का अयस्क। और बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क। देखो जैसे जस्ता का अयस्क पूछा, आपको लेड का भी अयस्क पूछ सकता है, बॉक्साइड का भी है, अथी एल्युमिनियम का अयस्क पूछ सकता है। इसको आपको तैयार रखना। ओके स्टूडेंट, जैसे मेरा सर था एक जेपी उजाला करके, तो वो सर जो है एक क्वेश्चन की सहायता से 3-4 ऑब्जेक्टिव करा देता था। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क मेरा जिंक ब्लेंड हो गया। अब सिनेबार है तो सिनेबार भी किसी किसी का अयस्क होगा, तो लेड का अयस्क हो गया। बॉक्साइड, बॉक्साइड किसका अयस्क हो गया, एल्युमिनियम का अयस्क हो गया। इससे कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन निकला है आपका। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सिलिकॉन है एक धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो सिलिकॉन मेरा उपधातु है। क्या है, उपधातु। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता, एल्कोहल। जैसे एल्कोहल का समान सूत्र देखते हैं, ROH, या फिर कुछ भी ये थी ROH होता है, तो ROH, इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, 3 तत्व होता है। ओके, और देखो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है एल्कोहल में। ठीक, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ठीक, टार्टरिक अम्ल पूछ लेगा, टार्टरिक अम्ल किस किस पदार्थ में पाया जाता है, तो इमली हो गया। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दही में पाया जाता है। ये सभी देखिए, इससे भी कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम निकाल के दिए आपको। ठीक, समझिए। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होते तो गतिशील कण क्या है, मतलब ये काम नहीं है, कण होगा, कण। ठीक, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो गतिशील कण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है, प्रोटॉन तो अपना फिक्स पोजीशन लेने रहता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओम का नियम है, ओम क्या का भी जो है समानुपाती होगा आई के। ठीक, और ये समानुपाती हटेगा तो आर आएगा, आर मतलब रेजिस्टेंस। तो भी बराबर क्या होगा, आई आर हो गया, तो भी बराबर आई आर, मेरा 1 नंबर हो गया। विभवांतर का ऐसा मात्रक, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। क्या होता है, बोल्ट, बोल्ट हो गया। और अगर जो जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक, वाट किसका मात्रक है, पावर का ऐसा मात्रक, एम्पियर किसका मात्रक, एम्पियर, धारा का ऐसा मात्रक, विद्युत धारा। इससे भी आपको कितना क्वेश्चन निकाल के दिए, 4 क्वेश्चन निकाल के दिए आपको। ये भी पूछता है बिहार में, ऐसा थोड़ा कि ये सब नहीं पूछेगा, पूछेगा स्टूडेंट, तो पूछेगा। ऐसा थोड़ा हो कि हम 100 ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं तो हम 2100 कराएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव में मेरा 300-400 ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा। 300-400 ऑब्जेक्टिव लड़ने की बात नहीं, 300-400 ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव के सहायता से हम आपको करा देंगे। अमीटर का प्रतिरोध होता है, अमीटर का प्रतिरोध छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। और अमीटर को परिपथ में सीरीज में जोड़ा जाता है, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बस छोटा होता है। अमीटर क्या नापता है, तो विद्युत धारा नापता है। अमीटर क्या नापता है, विद्युत धारा नापता है। क्या नापता है, विद्युत धारा। ठीक, अमीटर का प्रतिरोध छोटा होता है। ठीक, अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा है। 3 क्वेश्चन, इससे 3 क्वेश्चन हम आपको बना के दिए, और पूछ भी करेगा, ऐसा थोड़ा है कि नहीं पूछेगा। अब देखो विद्युत बल्बों का, ये विद्युत बल्ब होगा, बल्ब होगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। और अगर जो पूछ ले कि हीटर में कौन सा तार उपयोग होता है, नाइक्रोम होता है। क्वेश्चन का तो भरमार लगल है, एक क्वेश्चन में हम आपको 3 गो क्वेश्चन बता दिए। तो विद्युत का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन। क्या होता है, टंगस्टन। और पूछ ले कि विद्युत हीटर में कौन सा उपयोग, तार का उपयोग करते हैं, तो नाइक्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइक्रोम हो जाएगा।
विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम। कूलम को सी से डिफरेंशिएट कर कूलम कूलम हो जाएगा, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब वोल्ट है तो वोल्ट विभवांतर का मात्रक, ओम किसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, जूल किसका मात्रक, ऊर्जा का मतलब। 4-5 क्वेश्चन इससे हम आपको निकाल के दिए, ठीक। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एनामेल। क्या कहते हैं? एनामेल। आरबीसी का जीवन अवधि, आरबीसी जो कि रेड ब्लड सेल होता है, उसका जीवन अवधि कितना? 120 दिन का होता है, ठीक। ओजोन परत पाई जाती है, तो इसमें हमको कंफ्यूजन है, लेकिन हमको 95% है कि स्ट्रेटोस्फीयर होगा, 1 नंबर होगा। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर, 95% है, ठीक। हम आपको कम्युनिटी पोस्ट में क्लियर भी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन देखो हम उस कराएं, ये यहाँ क्वेश्चन आ गया। वहाँ पूछे थे दाढ़ी बनाने के लिए अब आवश्यक शर्त, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के लिए आवश्यक शर्त क्या होना चाहिए? तो वक्रता त्रिज्या बड़ा होना चाहिए। इसमें देखो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में आ जाता है? समतल दर्पण उपयोग में आ जाता है, समतल दर्पण, ठीक। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है? देखो श्वेत जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट जो है 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। व्हाइट कलर में कुल कितना लाइट है? 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। तो पूछ रहा है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो क्या हो जाएगा मेरा? बैगनी हो जाएगा। किस किरण का हो जाता है? बैगनी का सबसे अधिक होता है और लाल का कम होता है, ठीक। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि लिख लीजिएगा आप कॉपी में, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, ओके। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है, ठीक। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है और बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। इसको याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आने वाला क्वेश्चन है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो इसमें उत्तल दर्पण, जैसे ये मेरा उत्तल दर्पण हुआ, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो उत्तल दर्पण को अगर हम सेंटर पर रखते हैं, उसका जो प्रतिबिंब बनता है सेम साइज का बनता है, ठीक, सेम आकार का बनता है, उस यदि सेम दूरी पर बनता है, ठीक। तो कहाँ रखेंगे? सेंटर पर रखेंगे, तो वक्रता केंद्र मेरा आंसर आ जाएगा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? वक्रता केंद्र, सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तारे का टिमटिमाने का कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। सही आंसर 1 नंबर, सही आंसर 1 नंबर। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा 2 सेकेंड। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक समान? वही क्वेश्चन है, तो वक्रता केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। तारे के टिमटिमाने के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हो कहे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। मतलब जी, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते कहे जाते हैं धातु। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, जो इलेक्ट्रॉन दे, ठीक, उसको धातु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ले उसको अधातु कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए? जो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करे, त्याग कर मतलब देना, उसको क्या कहेंगे? धातु कहेंगे, और जो लेगा उसको अधातु कहेंगे, ठीक। और मिश्र धातु किसको कहेंगे? मिश्र धातु। मिश्र धातु, धातु के मिश्रण को ही मिश्र धातु कहेंगे। मिश्र मतलब मिश्रण, ठीक। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं विद्युत लेपन, संक्षारण, गैल्वेनीकरण। यहाँ होगा गैल्वेनीकरण, विद्युत अवकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। ये गलत लिखा हुआ है, उसको गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। रुकिएगा, गैल्वेनीकरण क्या हो जाएगा आंसर? गैल्वेनीकरण हो जाएगा, ठीक, गैल्वेनीकरण हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजिक यौगिक है? ठीक, तो NaCl है, NaCl, CaCl, CH4, Na2, ये सभी क्या है जानते हैं? ये सभी जो है आयनिक यौगिक है। क्या है? आयनिक यौगिक, ठीक, आयनिक यौगिक। और CH4 जो है मेरा कोवेलेंट यौगिक है, ठीक।
निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट तब? आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन जो है, आर्गन 18 परमाणु संख्या था। ये उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करे, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले, उसको उत्कृष्ट तत्व कहते हैं। तो आर्गन हो गया। ठीक। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। ठीक। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण। न्यूट्रल न्यूट्रल लवण लवण बनाते हैं। ठीक। तेलीय कागज होता है पारभाषक। क्या होता है? पारभाषक। क्या होता है? पारभाषक। तेलीय कागज होता है पारभाषक। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवर्धन का ऐसा मात्रक मात्रक विहीन होता है, चाहे लेंस द्वारा उत्पन्न हो या फिर दर्पण द्वारा उत्पन्न हो। ठीक। मात्रक विहीन होगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है। एक और दो दोनों इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, फिर उससे कम, हल्का, बहुत माइनर कम, बहुत 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 कम हवा में होता है। किस में होता है? हवा में होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो गया, हवा में होता है और कम होता है, निर्वात से कम होता है। क्या होता है? निर्वात से कम। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2। तो इस ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? विद्युत का अच्छा चालक सिल्वर होता है। सिल्वर मतलब चांदी। क्या होता है? सिल्वर, चांदी। 4 नंबर ऑप्शन। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा? देखो वहां पर बताए थे, यहाँ पर आ गया। विद्युत अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ाता है? सारिणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ाता है? सारिणी क्रम। और अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को नापने में किया जाता है। ठीक। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को नापने में किया जाता है। अमीटर में जो प्रतिरोध यूज किया जाता है, उसका प्रतिरोध का मान बहुत न्यून होता है। ये भी हो गया। 3 क्वेश्चन इससे आ गया। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेराइडे। किसने किया था? फेराइडे ने किया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फेराइडे ने किया था। मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो गिल्स होता है। गिल्स को गलफरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलफरा। गलफरा। क्या बोलते हैं? गलफरा। ठीक। गिल्स को गलफरा भी बोलते हैं। मछली का मुख्य श्वसन अंग गलफरा। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन का उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन। जीवों में शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कहलाता है। मतलब जीवों के शरीर से, जैसे आप खाना खाएं तो खाना जो पचा, उस पचने के बाद जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनता है, उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक। इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? टार्टरिक अम्ल। ठीक। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। वसीय होगा। वसा मतलब वसीय। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। ठीक। नींबू के खट्टे स्वाद को खत्म करने के लिए कौन उपयुक्त होता है? देखो, नींबू का स्वाद, खट्टा स्वाद, नींबू का रस जो होता है अम्लीय होता है। तो अम्ल को स्वाद को खत्म करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? क्षार का करेंगे, तब नहीं खत्म होगा। तो किसका उपयोग करें? नमक, बेकिंग सोडा, सिरका, चीनी। तो सही आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्यों करेंगे? क्योंकि बेकिंग सोडा जो है क्षार होता है, और क्षार जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, लवण बना देता है। ओके। किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। गेलेना किस धातु का अयस्क है? देखो उस समय बताए थे। गेलेना किस धातु का अयस्क है? लेड का अयस्क। किस धातु का अयस्क है? लेड का। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट सही आंसर। एम्पियर घंटा किसका मात्रक? देखो एम्पियर घंटा पूछ रहा है, किसका मात्रक? आई बराबर, मतलब विद्युत धारा बराबर क्यू बटा टी होता है। ठीक। तो क्यू बराबर आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक। आई का मात्रक एम्पियर, टी समय हुआ, समय घंटा भी दे सकते हैं या फिर मिनट भी दे सकते हैं, सेकंड भी दे सकते हैं। मतलब पूछ रहा है एम्पियर आवर। तो मेरा एम्पियर आवर किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक। किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। ठीक।
श्वेत प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस का उपयोग क्या करने के लिए? जरा दृष्टि दोष को उपयोग करने के, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष, उत्तल लेंस का दूर दृष्टि दोष, बाइफोकल लेंस जरा दृष्टि दोष। ओके। किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? देखो आ गया ना अपवर्तनांक बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है। ठीक, अगर जो अपवर्तनांक पूछे तो बैंगनी का सबसे ज्यादा, ठीक, और लाल रंग का सबसे कम। और अगर तरंग दैर्ध्य पूछे तो लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, बैंगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य। इसको आप नोट में लिख भी लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से संभव? दर्पण, लेंस, प्रिज्म, इनमें से कोई? तो सबसे सटीक आंसर मेरा प्रिज्म हो जाएगा। ठीक। समतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होता है? तो समतल दर्पण का आवर्धन का मान 1 होता है, क्योंकि भी बराबर क्योंकि भी बराबर मेरा यू होता है। रुकिएगा थोड़ा सा। क्योंकि समतल दर्पण, जैसे समतल दर्पण है, ये समझो यहाँ पर यू दूरी में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, यू दूरी में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब भी दूरी पर बनेगा। समझो यहाँ बना तो मेरा यू बराबर भी होता है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी समान होता है। तो एम बराबर क्या होता है? मेरा भी बटा यू होता है। ठीक, भी बटा यू 1 गया तो आवर्धन मेरा क्या हुआ? 1 हो गया। मतलब -1 हुआ, लेकिन हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक, 1 हो गया। तो सही आंसर 1 हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैरी पॉटर हैं आप। ओके स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा स्टूडेंट। चलिए, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। ओके।